संजीव बालियान जी का तो विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। नहीं, गलत। संजीव बालियान का कोई हुक्का पानी का उसका कोई गलत स्टेट नहीं है, उसका कोई मतलब है, ये कदम सही है संजीव बालियान का। संजीव बालियान ऐसा नहीं कहेंगे। संजीव बालियान को तो ये भी कह रहे हैं अब गांव में नहीं घुसने देंगे। संजीव बालियान गांव में होगा। संजीव बालियान तो इस जिले की जान है। भाजपा के लोगों का बहिष्कार करा जा रहा है कि भाई इन्हें चिट्ठी ना दी जा और इन्हें शादी ब्याह में ना बुलाया जा। किसान समृद्धि आयोग का सदस्य है धर्मेंद्र मलिक, जो खुद राकेश टिकैत का पीए है। पहले उसका इस्तीफा दिलवा दो, उसका इस्तीफा दिलवाओ। उनके तो घर में ही भाजपा है, 24 घंटे उनके साथ रहे, मंच पर पीछे रहे। पहले उसका किसान समृद्धि आयोग के पद से इस्तीफा दिला दे, उसके बाद भाजपा के लोगों का बहिष्कार करे। पहले अपना घर तो ठीक कर ले। अब कह रहे हैं कि बंगाल में जाएंगे, चुनाव करेंगे, किसानों को जगाएंगे। बंगाल वालों की तो इनकी समझ में भाषा नहीं आने की। यहाँ तो भाषा का ही बहुत बड़ा फेर है। रही बात हरियाणा की, हरियाणा वाले सीधे लोग हैं, बड़े काश्तकार हैं, हमारे क्षेत्र से बड़े काश्तकार हैं। और वे तो हमने पहले भी ठग रखे। एक यहीं का गाँव था, डॉक्टर साहब के गांव का, खरड़ का। उसने पूरे जाट आंदोलन के नाम पे वहां इतनी बड़ी उगाई करी यशपाल मलिक ने। पहले ही ठग रखे। महाराज जिले का नाम और बदनाम। अगर हम भी कहीं हरियाणा में चले जाएं तो ये नु कहे भाई यू वो आगे जो ठक्का ले गया था यशपाल मलिक, आई भी एक और भाई मारी का चलेगा। तो हमें तो अपनी जान बचानी भारी हो रही। आरोप तो हमारे पे भी आवे। अब देखो क्या हो, कितने इकट्ठे हो वहाँ। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा पंचायत में लगातार इतनी भीड़ हो रही है, टिकैत जी को जो समर्थन मिल रहा है। जाट आरक्षण में भीड़ नहीं थी, इससे भी ज्यादा भीड़ थी। आज यशपाल मलिक किसी जिले में जाकर दिखाओ, पिटे। हरियाणा वाले जितने पैसे दे खीर खिलावे, फिर पिटे भी उतना ही। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त सिसोली में हम मौजूद हैं। आप जानते हैं कि राकेश टिकैत जी है, वो भी इसी गाँव के रहने वाले हैं। अब राकेश टिकैत जी का नया बयान आया है कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो जो किसान है अपनी फसल को आग लगा देगा। और सवाल ये भी बनता है कि जिस फसल को किसान अपने खून पसीने से सींचता है, दिन रात मेहनत करता है, क्या वो उसमें आग लगा देगा? आज बातचीत इसी मुद्दे पर होगी। उन्हीं के गांव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ग्राउंड पर क्या हकीकत है। अच्छा सर, क्या नाम है? डॉक्टर बाबूराम मलिक। तो मुझे एक बात बताइए, जैसा टिकैत जी ने कहा कि अगर बिल वापस नहीं होता फसल में आग लगा देंगे, आप भी तैयार हैं? नहीं, ये गलत है। फसल तो मतलब है खून पसीने की कमाई है। फसल ऐसे नहीं जलाई जाती। फसल बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। किसान बड़ी मेहनत से मतलब है उसमें अगर है, किसान की मेहनत का आपने फंड नहीं सुना? किसान के बारे में यह कहा जा, बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा है, चल रही सन सन पवन, तन से पसीना ढल रहा, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस लोभ में वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। किसान वैसे नहीं, वो गलत बात बिल्कुल। हम भी किसान के साथ हैं। इसका समाधान हो सके अगर मोदी नरेंद्र मोदी, गडकरी, राजनाथ सिंह, संजीव बालियान, राकेश एक जगह बैठ जाओ, कुछ हल निकल जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा संजीव बालियान जी का तो विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। नहीं, गलत। संजीव बालियान का कोई हुक्का पानी का उसका कोई गलत स्टेट नहीं है, उसका कोई मतलब है, ये कदम सही है संजीव बालियान का। वो उसमें क्या नाम पार्टी में है, अब पार्टी का जो कानून है उसे मतलब मानना पड़ेगा संजीव बालियान को। संजीव बालियान ऐसा नहीं कहेंगे। संजीव बालियान को तो ये भी कह रहे हैं अब गांव में नहीं घुसने देंगे। संजीव बालियान गांव में होगा। संजीव बालियान तो इस जिले की जान है। तो कह रहे हैं कि साफ कर देंगे अब की बार, किसानों के हित की नहीं है। बिल्कुल गलत। योगी सरकार फेरा होगी, 101% होगी। योगी सरकार में जितना फायदा है, जितनी शांति है चारों तरफ को, कहीं चोरी नहीं, बदमाशी नहीं, डकैती नहीं, लूटपाट नहीं, सड़कों का जाल बिछा दिया, बिजली इतनी आवे आज तक कभी आई नहीं। तो किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए तो उनके पैसे खाते में पैसे आ लग रहे। किसानों के लिए विशेष बीमा है। किसानों को एक मतलब क्रेडिट कार्ड दे रखा है, उसमें लोन मिले, उसमें बहुत कम छूट है। किसानों के लिए तो इतना कर दिया, आज तक किसी सरकार ने किया ही नहीं। अच्छा भाई साहब, युवा किसान है, पहले आपसे जानना चाहूंगा, फसल में आग लगाने के लिए तैयार है? नहीं भाई साहब, यहाँ तो इतने फसल होती ही नहीं। यहाँ तो अपने खाने कमाने जोगी बोवे। दूसरी बात है, जो लोग फसल में आग लगाने का ऐलान कर रहे हैं वे बड़े किसान हैं। पहले वे आग लगा दें, फिर उसके बाद यहाँ के लोग भी विचार कर लेंगे। एक दूसरा, मंत्री जी का तो नहीं कह सकता मैं, भाजपा के लोगों का बहिष्कार करा जा रहा है कि भाई इन्हें चिट्ठी ना दी जा और इन्हें शादी ब्याह में ना बुलाया जा। किसान समृद्धि आयोग का सदस्य है धर्मेंद्र मलिक, जो खुद राकेश टिकैत का पीए है। पहले उसका इस्तीफा दिलवा दो, उसका इस्तीफा दिलवाओ। उनके तो घर में ही भाजपा है, 24 घंटे उनके साथ रहे, मंच पर पीछे रहे।
पहले उसका किसान समृद्धि आयोग के पद से इस्तीफा दिला दे, उसके बाद भाजपा के लोगों का बहिष्कार करे। पहले अपना घर तो ठीक कर ले। तो क्या लग रहा है, जैसे कि आप युवा भी है, खेती करते हैं, क्या वाकई बिल से दिक्कत है? बिल से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, गन्ने की खेती हो, मिल में जा रहा, बढ़िया काम चल रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, पेमेंट सोसाइटी से लाए थे, और सोसाइटी के बाद फिर यू बैंक से कर दिया। भाजपा की सरकार थी, इन्हीं लोगों ने विरोध करा था। आज सब लोग में जैसे 10 पैसे भी आवे तो खत्ते में आवे, पता रहे। पहले वहाँ में सोसाइटी वाले लुटते थे, फिर रास्ते में बदमाश लुटते थे, और बस कुछ दावत पावत में लग जाते, घरों तो किसान का पेमेंट भी नहीं आवा था। तो भाई साहब आंदोलन खत्म कैसे होगा? खत्म तो जिनकी मर्जी, अपना आ जाओ, सरकार ने तो 12 बार वार्ता कर ली, अभी ना बैठे रहना, वहाँ बैठे रहो, ना कोई लाभ हो रहा होगा वहाँ बैठे में, इसलिए बैठे। तो कह रहे बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, सरकार कह रही है कि बिल तो वापस नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए। नहीं, बीच में तो ये नुकेल लगे थे कि सम्मानजनक तरीके से घर जाएंगे, ये फिर कुछ पिकअप सा बन गया, सारी विपक्षी दल एक हो गए, इसलिए कर रही। कह रहे कि गर्मियों में भी चलेगा, एसी लगा देंगे, फ्रिज लगा देंगे, कूलर लगा देंगे। आम किसान का तो बजट है नहीं जी, आम किसान के तो घरों नहीं है, वो टेंटों में तो क्या लगाऊंगा। और भाई बड़े किसानों का है, वे हो सके टेंटों में भी लगा दे। अच्छा, आपके गांव में किस तरह का माहौल है? माहौल ये है जी, यहाँ तो भाई किसान यूनियन का जन्म यहाँ होया, यहाँ के हैं लोग, अपना शर्म लिहाज में हो सके कुछ जा रहे हो नहीं, गाँव में आप घूमो, लोग तो यही है 10, 5, 20 लोग, 20-30 हजार की आबादी का गाँव में 50 लोग अगर कहीं चले गए तो उससे गाँव का माहौल थोड़ा ही तय हो जाएगा। गांव में तो सभी तरह के लोग रहे सब। तो ऐसा तो नहीं, आपने देखा पहले किसान आंदोलन था, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा हो जाते हैं। जयंत चौधरी जी लगातार पंचायतें कर रहे हैं, राकेश टिकैत पंचायतें कर रही है, प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में पंचायत करी, अब मुजफ्फरनगर में आ रही है। क्या लग रहा है अब भी किसान आंदोलन रह गया है? जितनी वोट जयंत चौधरी को 2 चुनाव में मिली, इतनी संजीव बालियान को 1 चुनाव में मिली, और राकेश जी भी 2 चुनाव लड़े, उनका भी सबको पता। इनका कोई जनाधार नहीं है, ये तो कुछ विपक्षी दल 5, 6, 10 दल इकट्ठे हो गए, ये भीड़ कर ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप जो ये हमारा ही कस्बा सिसोली, यहाँ 2014 के चुनाव में संजीव बालियान को 4500 वोट मिली, उमेश मलिक लड़े 2017 में 4200 वोट मिली, संजीव बालियान 2019 में लड़े, फिर 4500 मिलेगी। आज तो पूरा माहौल खिलाफ है, कल को आप चुनाव करा लो, फिर 4500 मिलेगी। अच्छा, आपने देखा वोट कम नहीं होने की। मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई, पूरी भीड़ इकट्ठा थी, वहाँ पे कुछ लोग थे जो विपक्षी लोग, वे कह रहे थे कि संजीव बालियान को भी यहाँ पे आना चाहिए था किसानों के साथ। ऐसा है, 10,000 लोग विपक्षी दलों के जो लोग थे, लोक दल के, सपा के, अगर उसको ही अपार भीड़ मानने तो वह फिर तो कोई बात नहीं। यानी जिले की आबादी तो वोटिंग ही 17 लाख है, जिसमें एक विधानसभा बार भी है। अगर 17 लाख या 20 लाख की वोटर उम्मत है, अगर 10,000 15,000 लोग एक मैदान में इकट्ठा हो गए, अगर उससे जिले का माहौल तय हो तो वह ऐसा कर लियो। तो ऐसा तो नहीं कि अब की बार योगी का रास्ता साफ है, यूपी से योगी सरकार जाने वाली है। योगी जी आ रहे हैं भारी बहुमत से, 326 की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो 350 की बात कर रही, 326 तो पहला ही थी, ये कह रहे जा रहे, हम कह रहे 350 आ रही। पर कहा जाता है कि किसान ही सरकार बनाता है, और सरकार के विरोध में जो सरकार काम कर रही है किसान के विरोध में, कि अब की बार किसान में काफी गुस्सा है, वोट नहीं देगा। किस बात का गुस्सा है? 18,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गन्ना पेमेंट हुआ किसानों का, जो बसपा शासन के 6 साल पुराने और सपा सरकार के 5 साल पुराने पेमेंट रुका हुआ था। और अब आप देख लो, जमीन का पहले 20 लाख हेक्टेयर गन्ना होता था पूरे प्रदेश में, अब 28 लाख हेक्टेयर है। कल ही मैं न्यूज 24 पे देख रहा था, सुरेश राणा जी सारी बात बता रहे थे, जिससे ज्यादा जानकारी चाह गन्ना मंत्री हैं। तो मेन समस्या क्या है आप लोगों की, मेन मुद्दे क्या है आपके जो हल होने चाहिए, समस्या क्या है जो किसान? हमारे तो कोई मुद्दे नहीं, हम तो अपने घर हैं, उनके मुद्दे होंगे जो वहाँ बैठे, उनका कोई समस्या होगी। मेन मुद्दा है, मैं बताऊंगा, मेन मुद्दा जो है, कम से कम सरकार हमारी है, सिर्फ बिजली का जो है इसके बारे में सोचा जाए, जो लाइट पर दाम बढ़ रहे। अच्छा, एक तो ये है, और एक किसान को मतलब है कुछ और सुविधाएं मिल जाए, मेन मुद्दा यही है, और इससे ज्यादा कोई मुद्दा नहीं। और बताओ आप। ताऊ जी आग लगाएंगे फसल में? भाई नहीं, आग नहीं लगाने की फसल में। हाँ, वो इससे भाई तो बूझ ले। हाँ जी। तो जैसा राकेश टिकैत जी का बयान आया, सहमत है? नहीं भाई, यहाँ तो इतनी जमीन है नहीं किसी पर भाई आगे लगा के काम ही नहीं चलने का। वही खाने जोगे वो रखे अपना, वे तो लेने ही पड़ेंगे। अच्छा, जिस तरीके से एक बात और बता रहा हूँ आपको, जिस मतलब है जो ये लोक दल जो है ना, वो जो इसे ठहरा मुद्दे को, उस लोक दल का यहाँ आज तक कैंडिडेट जीता सन 52 से। सिर्फ मुसलमान तो जीता, लेकिन कभी को गैर मुसलमान आज तक नहीं जीता बिल्कुल भी। अच्छा, जब आपने नहीं, बालियान MLA था,
पार्लियामेंट की बात है यार। अच्छा, जब आपने लोकदल की बात कर दी है, आपको याद होगा वहाँ मुजफ्फरनगर में जब पंचायत हुई थी, वहाँ से भी कहा गया कि अजीत सिंह को हराकर हमने बहुत बड़ी गलती की। क्या आपको भी लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है? नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ। अजीत सिंह का यही इलाज था और अजीत सिंह का यही असर होना चाहिए था। अजीत सिंह हारना चाहिए था। अजीत सिंह ने आज तक किसान के लिए कुछ नहीं किया अजीत सिंह ने आज तक। अजीत सिंह ने तो बाबूजी, क्या आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है? हमारी कहाँ लड़ाई लड़ी जा रही, हम तो यहाँ छोल रहे। वो तो कह रहे कि किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही। नहीं, लड़ाई तो वे अपनी लड़ रहे, अपनी से चमका रहे, और क्या है भाई। कह रहे कि अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो किसान जो है भूखा मर जाएगा। नहीं, भूखा तो हम जब मर जाए जो वहाँ जाकर बैठेंगे जी, भूखे मरेंगे हम। अच्छा। हाँ, यहाँ तो जो नाम याद मारे डांगरो घास कौन गिरागा, तो कौन बाहर चलिया तो वो। आप नहीं गए एक भी बार? नहीं, अन्ना जाने की उम्मीद। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि इतनी हमारी समझ की बात है भाई, हमें दिख रहा अगर हमारे दौरे 10 बीघे धरती, अब ये कभी फसल फूकने की बात कर दे, फूक देंगे तो हमारे डांगर जाकर क्या खाओगे। रही वह गांडा जो है ना हमारा मिल पे जा रहा, जो कुछ भी है 5-7 बीघे, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं हमें। आपने एक बात और देखी होगी, पहले कोई भी पार्टी थी किसानों के साथ नहीं थी, लेकिन जैसे किसान आंदोलन चला, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, प्रियंका गांधी कह रहे हैं मैं किसानों के साथ हूँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं भी साथ हूँ। भाई साहब, ये तो सरकार में रहे 10 साल। भाजपा की सरकार से पहले 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने जी क्यों नहीं काम कर दिए? किसानों का काम तब कर देते। ये सड़कें बनने लग रही, हाईवे बनने लग रहे, ये तब बनवा देते। सारे पानीपत का टिम्मा मार गया, संजीव बालियान जी ने बनवाया। बुढ़ाना बड़ौत बुढ़ाना मुजफ्फरनगर मार गया, संजीव बालियान ने बनवाया। ये जो मेरठ करनाल हाईवे है, इसे NH की परमिशन दिलवाई और इसे वो करवाया। सारे काम तो ये करवा रहे। अच्छा, केजरीवाल जी भी आ रहे हैं, वो भी हाथ आजमाना चाहते हैं यूपी में कि अब की बार मैं भी हाथ आजमाऊंगा। केजरीवाल तो दिल्ली में चालियो, यहाँ क्या करेगा? यहाँ तो बहुत पिटेगा वो, कुछ नहीं होने का उसका। तो क्या, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि हमने किसानों की आय डबल कर दी, क्या लग रहा है वाकई जैसे 6-7 साल सरकार को होगा, क्या आय डबल हुई है? एक बात तो बताओ, पिछले 2-3 साल पहले गन्ना किसानों का टोटल पूरे प्रदेश में 95,000 करोड़ रुपए पेमेंट हुआ था। और इस जो पिछला साल गया, अब तो चल ही रहा, इसमें 1,23,000 करोड़ पेमेंट होया। तो ये जो 95,000 करोड़ का और 1,23,000 करोड़ का जो लगभग 27-28,000 करोड़ का डिफरेंस है, यू किसके घर गया? यू किसानों का ही तो गया। ये तो बढ़ी तभी तो गया। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार की नज़र में जो है खोट है किसानों के लिए। तो अगर एक बात तो बताओ, मैं खोट नहीं बताऊंगे तो कौन बताऊंगा? मैं ही तो खोट बताने के लिए आए हैं। वैसे लोकसभा में बताओ, विधानसभा में बताओ, पर यहाँ लोगों को क्यों दुखी कर रहे? सड़कों पर हंगामे क्यों करवा रही? बताओ, जाओ खोट उनका तो जनाधार खत्म हो गया। वे कभी सत्ता में नहीं आने के, न प्रदेश की न केंद्र की। अपने संसद में देखा होगा, जो कृषि मंत्री थे वो बार बार कह रहे थे कि कानून में काला क्या है मुझे बताओ, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष कुछ नहीं बता पाया। तो आप युवा है, आपने पढ़ा भी होगा, तो क्या लग रहा है, क्या काले कानून वाकई है? मेरे पे धरी में पर्ची मिली थी, एक जगह से निकलवाई थी कंप्यूटर से। मुझे तो पढ़ रखा, मेरे पे घर में रखी, उसमें तो मुझे कुछ काला लगा नहीं। तो फिर जैसे लोगों को भड़काया जा रहा है, हल कैसे निकलेगा भाई साहब? कुछ नहीं, हलता जी निजी स्वार्थ लोगों का लगा हुआ है, व्यक्तिगत लाभ मिल रहा, तो अपना वो कर रहे अपने काम को, और कुछ नहीं है। तो आंदोलन खत्म कैसे होगा? खत्म तो हो रहा है जी, वहां चले जाओ आप। 1000 लोगों का पिकनिक स्पॉट हो रहा। लोग दिन में 500-400 लोग घूमने के लिए आ जाते होंगे, रात को 300-400 रहे, 1000-2000 थे। 130 करोड़ की आबादी का देश है, सारे वोट रुपए 20,000 आदमी नहीं होंगे, तो इनसे क्या फर्क तो आप नहीं गए घूमने? हम क्यों जाएंगे जी? हमारा क्या मतलब, हम नहीं गए। कह रहे काजू बादाम चल रहा, हलवा मिल रहा, तो जाना चाहिए था। मैं भी आपको खिलवाऊंगा काजू बादाम, हमारे घर है। हाँ, भी खिलवाऊंगा। हाँ जी। हाँ बाबूजी, आपको नहीं जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल गलत, जाना चाहिए था। ये जो वो कानून है, ये किसान के हित के लिए है। इसे सोच समझ के मतलब है बना गया। बड़े बड़े किसान लिए गए, जब बैठाए गए, जब ये गया, मोदी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। मोदी ने जो कर दिया वो पत्थर की लकीर है। विश्वास है मोदी जी पे? मोदी जी पे 100% विश्वास है। मोदी जी जो करेंगे देश के हित के लिए करेंगे, कभी वे देश का हित नहीं चाहते। धारा 370 हटाई, वो किया। राम मंदिर का करा, वो किया। सब समान संहिता कानून था, वो करा। अच्छा, और किसान के घर में तो जब से मोदी आया खुशहाली है। बाबूजी कह रहे कि किसान गुलाम हो जाएगा। किसान कतई गुलाम भी होगा।
किसान कतई गुलाम नहीं होगा। इन विपक्ष दल जो हैं, जो विपक्षी दल हैं, सब इनकी करामात है, यही लोगों को भड़का रहे और कुछ नहीं। तो हल कैसे निकलेगा बातचीत से? बातचीत के हल निकलेगा। बातचीत मतलब है आओ, ये भी आओ। और मकाम संजीव बालियान ही बहुत है, संजीव बालियान और राजनाथ सिंह, और उधर तक सारा विपक्ष आ जाओ, बातचीत हो जाएगी, हल निकल जाएगा। पर वो तो वापसी पड़े हुए है ना। नहीं, वापसी नहीं होगा। यू वापसी एक तो लाख नहीं होगा, ये बिल कभी वापसी नहीं होगा, बिल कभी भी। तो फिर वही बात आगे, रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता बातचीत कर लो। अरे 12-14 दफा बातचीत हो ली, एक आध दफा पकड़ लो। ये तो अपने घर आने वाले वापिस, जो वहां गए वापिस आने वाले दो एक दिन में देख लियो आप। वहां तो 5-7-10 किसान पड़े भैया। घर कहाँ रहे? वो तो पंचायत कर रहे, जिंद में जा रहे, हिसार में जा रहे, राजस्थान में जा रहे, अब कह रहे बंगाल में जाओगे। पंचायत ही कर रहे हैं जगह जगह। दिल्ली में कुछ ही रहा, अब तो ये पंचायत करते फिर रहे। दिल्ली में कुछ ही रहा ना, कोई जाने वाला वहां से दिल्ली में। अच्छा भाई साहब, बंगाल में चुनाव है, पता होगा? अब कह रहे कि बंगाल में जाएंगे, चुनाव करेंगे, किसानों को जगाएंगे। बंगाल वालों की तो इनकी समझ में भाषा नहीं आने की। यहाँ तो भाषा का ही बहुत बड़ा फेर है। रही बात हरियाणा की, हरियाणा वाले सीधे लोग हैं, बड़े काश्तकार हैं, हमारे क्षेत्र से बड़े काश्तकार हैं। और वे तो हमने पहले भी ठग रखे। एक यहीं का गाँव था, डॉक्टर साहब के गांव का, खरड़ का, उसने पूरे जाट आंदोलन के नाम पे वहां इतनी बड़ी उगाई करी यशपाल मलिक ने, पहले ही ठग रखे। महाराज जिले का नाम और बदनाम। अगर हम भी कहीं हरियाणा में चले जाएं तो ये नु कहे भाई यू वो आगे जो ठक्का ले गया था यशपाल मलिक, आई भी एक और भाई मारी का चलेगा, तो हम तो अपनी जान बचानी भारी हो रही। आरोप तो हमारे पे भी आवे। अब देखो क्या हो, कितने इकट्ठे हो वहाँ। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा पंचायत में लगातार इतनी भीड़ हो रही है, टिकैत जी को जो समर्थन मिल रहा है। जाट आरक्षण में भीड़ नहीं थी, इससे भी ज्यादा भीड़ थी। आज यशपाल मलिक किसी जिले में जाकर दिखाओ, पिटे। हरियाणा वाले जितने पैसे दे खीर खिलावे, फिर पिटे भी उतना ही। हरियाणा के मजबूत लोग हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से जयंत चौधरी जी अपनी रोटियां सेकने के लिए वहां पे पहुंच गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जमीन तलाश रहे हैं? जयंत को भी हरियाणा ही ले जाओ। आपको ये सब मनते ही चुनाव लड़ ले, जयंत भी वही लड़ ले। वहां ज्यादा भीड़ हो रही, यहाँ कम हो रही। जयंत भी हरियाणा ही जाना चाहते। जयंत को हाथरस जाना चाहिए। हाथरस जो कांड हुआ था वो जयंत ने वहां नाटक दिखाया वहां लोगों को। अच्छा, डंडे खुआए लोगों पे, अपने आप बीच में आ गया जयंत वहां पर हाथरस में। अच्छा, वो तो हाथरस जाना चाहिए, उसे यहाँ कहना चाहिए तो हाथरस जा जयंत चौधरी। तो क्या लग रहा है, क्या जयंत चौधरी अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं? खत्म जमानत जब्त हो जाएगी जयंत चौधरी की यहाँ से, और चौधरी अजीत सिंह की। क्यों मुसलमान तो जो वोट देगा कांग्रेस को देगा या अखिलेश यादव को देगा। ये जाट बचा, जाट आधा बीजेपी में चलेगा, आधे से क्या होगा, जमानत जब्त होगी जयंत की भी और अजीत की भी। तो फिर जीतेगा कौन? जीतेगा संजीव बालियान, जीतेगा भाजपा का। भाजपा ही सत्ता में यहाँ स्टेट में होगी और वो सेंटर में होगी। तो आपने देखा यहाँ पर जो तमाम लोग थे, हमने उनसे बातचीत की। लोगों का कहना है कि जो किसान है वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, वो अपने घर पर है और खेतों में काम कर रहा है। किसान के पास टाइम नहीं है आंदोलन में जाने का। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।